राजेश चौबे ने लिखा है लव ओएसएन एकेडमी। राजेश, आप तो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं, ओएसएन ऐप पे पढ़ रहे हैं और Sir, it's बहुत अच्छा पढ़ I रहे हैं said आप। continue with Which such subject shall I take PGT pre-sessions. It's exam in OSN inspiring. Academy? हैरी द In पॉवर 1 hour नाम तो or बताइए। short span of time, we get the अगर बच्चों आप good ऐप guidance. डाउनलोड करेंगे तो वहां पे दो पैकेज दिखते हैं। एक पैकेज है विदाउट स्टडी मटेरियल, एक पैकेज है विद मटेरियल। दोनों ही हाईली डिस्काउंटेड है। जो मन करे आप अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स यू कैन परचेज इट Yes, sir. एंड Thank स्टार्ट you. योर जर्नी, क्योंकि उसमें देर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। करीब करीब 25 से 30 बैचेस चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के ऑल इंडिया। कभी आपको ऐसा लगे कि ये एग्जाम नहीं दिख रहा है तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, उसका लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे एमपी टेट भी चल रहा है, जूनियर लेक्चरर आपका हैदराबाद भी चल रहा है, पीएचडी एंट्रेंस भी है, एमए इंग्लिश एंट्रेंस भी है। यहाँ तक कि बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर मुझे एमए इग्नू का कोर्स चाहिए, तो इग्नू का MEG 1 हमने शुरू कर दिया है। Sir, any age limit for assistant professor or anything? नहीं, देयर इज नो एज लिमिट। आपकी क्या एज है? Sir, it's 51 right now. 51? Yes, sir. नहीं तो 51 में देखिए एज एज एलिजिबिलिटी ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन 51 में क्या होता है कि अगर आप सब कुछ नेट पीएचडी हैं क्या आप ऑलरेडी? No, sir. No, sir. नहीं, तब तो फिर आपने तो मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है, तो फिर कैसे होगा? Oh. But I have to pursue and complete MA English. व्हाट्स योर गुड नेम? Reena Yadav. रीना। रीना, आप एक काम कर सकती हैं जी. कि हमारा नंबर आप ले लें और हमसे डायरेक्ट कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज को पूरी कर लें, Okay, sir. क्योंकि आपकी बात को हमें समझना पड़ेगा कि आप जी. अगर नेट क्वालिफाइड नहीं हैं और जी. एज आपकी 51 है तो नेट कब होगा और कैसे होगा और कब आप अप्लाई करेंगी? Yes, sir. Yes, sir. किस किस सिटी में रहती हैं आप? सर मैं प्रयागराज. तो मैं तो प्रयागराज का ही हूँ। आप कहाँ पर हैं सर प्रयागराज में? मैं प्रयागराज को बिलोंग करता हूँ। बेसिकली आई माय होम टाउन इज इलाहाबाद। आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और सेटल्ड इन लखनऊ एज अ गवर्नमेंट प्रोफेसर एंड ओएसएन एकेडमी बिलोंग्स टू मी फ्रॉम द पास्ट 25 years। सर प्रयागराज में तो गाइडेंस आप आते हैं कभी कभी ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसे तो घर है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन वैसे नहीं आते, मतलब पढ़ाने के लिए वैसा नहीं है बेटा। तो आप हमसे ओके सर. बात कर लीजिएगा सेशन के बाद, डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल कर लीजिएगा। ओके ओके थैंक यू. ठीक है रीना? हाँ। यस. माय नेम इज शालिनी सर एंड आई एम स्टडीइंग PGT notes only and I have not purchased any book. Shalini, my PGT notes, that is the same which you have taken, that is called the study material. तो अब उसके अलावा कोई नोट्स की जरूरत नहीं है। अमित, आपने भी मेरा कोर्स परचेज किया है, फीलिंग बेटर। वो तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि जो भी बच्चा पढ़ेगा हमसे वो फील बेटर ही करेगा। आई हैव अ क्वेश्चन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मनीष रावत कह रहे हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यस, क्वेश्चन पूछ लें बेटा आप। हाँ, ये लें और मुझे सेशन शुरू करने दें। यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा था गुड फ्राइडे द ट्रायल ऑफ जीसस कमिंग ऑफ क्राइस्ट प्लेज, ये किसके हैं? अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं टाइम नहीं खराब करता हूँ, मैं लिख देता हूँ। जॉन मेसफील्ड है और इसका आंसर है एड्स। कैट इन द मून, द आवर ग्लास, द लैंड ऑफ हार्ट डिजायर इज ऑल बाय WB एड्स। और पहले वाले सारे प्लेज हैं जॉन मेसफील्ड के। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ लीजिए जेम्स हैं। इसके बाद अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत साल पहले यूजीसी नेट में आया था, 99% बच्चों ने गलत किया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा तो लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया था, क्योंकि उस जमाने में ऑफलाइन क्लासेस में बाई चांस मैंने उस बैच में पढ़ा दिया था कि एड्स, WB एड्स ने एक प्रोज वर्क लिखा है, उसका क्या नाम है? एड्स, यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है, इज अ प्रोज वर्क। अब आपको ये बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये 1925 का वर्क है।
हम देखना चाहते हैं कि कोई बच्चे इसको बता पाते हैं कि नहीं। इसी तरह से एक है द लॉस्ट लीडर, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। ये किसका प्ले है? इज अ प्ले बाई। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, अब इसको मैं लिखूंगा नहीं। टीएस इलियट की जो वेस्टलैंड है, इट वॉज डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड। नोट कर लीजिएगा, जो भी मैं बोलता जा रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स इज एन एसे, ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों पे। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स इज एन एसे बाय टीएस इलियट। एक एक कोटेशन है, अ थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड इट्स सेंसिबिलिटी, दिस code was observed by T.S. Eliot. Fine. Now, राजेश, राजेश अपना अपना मोबाइल जो है म्यूट पे कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है, वो डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको बच्चों म्यूट कर लीजिए। और हम पढ़ाते जा रहे हैं बच्चों। आप जैसे मैंने अभी बहुत सारे मैसेजेस बच्चों के लिए सबका आंसर दिया, इसी तरीके से आप सभी मैसेज करते जाइए, हम आपके सारे जवाब का क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। तो ये है विजन। तनुश्री श्रीवास्तव ने सही आंसर दिया है, विजन इज अ प्रोज वर्क बाय डब्ल्यू बी येट्स। चलिए, बहुत खुशी की बात है तनुश्री कि आप हमारी स्टूडेंट हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लगभग सभी आंसर सही दे देती हैं, क्योंकि क्या मैं कहूं, अब आप हमारी स्टूडेंट ही हैं। लेनॉक्स, ये है प्ले लेनॉक्स रॉबिन्सन का। द लॉस्ट लीडर इज अ प्ले बाय लेनॉक्स रॉबिन्सन। तो एक पहली नॉवेल का नाम बताइए, द फर्स्ट नॉवेल बाय जॉर्ज गोल्डवर्दी। बल्कि इसको ऐसे कर दें कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फर्स्ट नॉवेल ऑफ फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा में कई नॉवेल हैं, तो पहली नॉवेल का नाम बताइए जो फोरसाइट सागा की है, बाय जॉन गोल्ड्सवर्दी। मैं ही आंसर बता रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना बेटा। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। हु हैज रिटन द स्टार टर्न्स रेड। द स्टार टर्न्स रेड, ये एक प्ले है बच्चों, ये लिखा है सीन ओ कैजी ने। विश्वजीत ने लिखा है, कैन आई गेट नोट्स ऑफ एमपी ग्रेड 1। एमपी ग्रेड 1 की क्लास भी बेटा है एप्लीकेशन पे, अगर आप डाउनलोड करें तो ऐप पे अंदर जाएंगे तो आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे एमपी ग्रेड 1 टेट जिसको बोलते हैं, वो एमपी के बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, वो चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एमपी ग्रेड 1 की क्लास स्टडी मटेरियल भी आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे अपना डिटेल भेज के। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है एल्बर्ट कामू पे। अब आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये भी समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे जिनको ज्ञान नहीं है वो इसको बोल देते हैं एल्बर्ट कैमस या कामुस। नो, इसका स्पेल होता है एल्बर्ट कामू, एस साइलेंट होता है। फाइन। तो आपको बताना है, इसकी जो नॉवेल्स हैं वो पूछी जाती हैं। एक नॉवेल है, इसका नाम है स्ट्रेंजर, दिस इज अ नॉवेल बाय एल्बर्ट कामू। एक इसकी और नॉवेल है, इसका नाम है प्लेग। तो दीज आर ऑल नॉवेल्स बाय एल्बर्ट कामू। एल्बर्ट कामू ने एक प्रोज भी लिखा है, उस प्रोज का नाम है द रिबेल, इज अ प्रोज बाय एल्बर्ट कामू।
क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, विच ऑफ द